हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हम डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने पिछले लेक्चर में देख चुका है। अभी एलिमिनेशन रिएक्शन हम बात करेंगे। एलिमिनेट वर्ड का मतलब आपको समझना होगा। ये वर्ड आया है एलिमिनेट से एलिमिनेशन आया है। एलिमिनेशन का मतलब होता है कि कोई चीज़ वहाँ से गायब हो जाता है, वो दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर पहले हम टॉपिक कर लेते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, तो एलिमिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं कि दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है और एक पाई बॉन्ड बनता है। द रिएक्शन इन विच टू सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड। एक रिएक्शन जिसमें दो सिग्मा बॉन्ड टूटता है और उसके बदले में एक पाई बॉन्ड बनता है, ऐसे रिएक्शन को हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो इसको हम लोग डिफाइन करेंगे कि द एलिमिनेशन रिएक्शन आर दोज इन विच टू सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड, ब्रेक, टू सिग्मा बॉन्ड ब्रेक। दो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? टूटता है, ब्रेक करता है। एंड ए न्यू पाई बॉन्ड या सीधे पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड, और जिसमें एक पाई बॉन्ड बनता है। अब इसमें क्या होता है कि कुछ ग्रुप इसमें से हट जाते हैं, कुछ ग्रुप इसमें से हट जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, और कुछ ग्रुप जब हट जाते हैं तो उसके बदले में एक पाई बॉन्ड आ जाता है। ठीक है, जैसे इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें A लगा हुआ है और इस कार्बन में B लगा हुआ है। ठीक है, और ध्यान रहे ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, ये क्या होगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। अब यहाँ पर दो डिपार्टिंग ग्रुप है A एंड B, तो दो ग्रुप इसमें से रिमूव हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और इस दोनों, चूंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिग्मा बॉन्ड है और ये सिग्मा बॉन्ड है, ये A और B दो सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। दोनों सिग्मा बॉन्ड ब्रेक जब होगा, टूटेगा, तो A और B दोनों अलग हो जाएगा। लेकिन कार्बन का 3 बॉन्ड हो जाएगा, तो उसको पूरा करने के लिए बीच में एक पाई बॉन्ड हम लोग लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन में अल्कीन बनता है। और देखिए A और B मिल करके एक AB मॉलिक्यूल अलग बना है। तो आप देख सकते हैं दो सिग्मा बॉन्ड टूटा और प्रोडक्ट में क्या बना? एक पाई बॉन्ड। इसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें जो स्पॉन्टेनिटी है वो बढ़ता है। स्पॉन्टेनिटी, अब इसके लिए आपको थर्मोडायनामिक्स आना चाहिए, नहीं तो कोई बात नहीं। मतलब रैंडमनेस बढ़ रहा है, इसका स्पॉन्टेनिटी बढ़ रहा है। मतलब इसको हम लोग डेल्टा S लिख सकते हैं, ग्रेटर देन 0। इसमें डेल्टा G गिव्स एनर्जी क्या होता है? निगेटिव, क्योंकि कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस तब होता है जब उसका डेल्टा G क्या हो? गिव्स फ्री एनर्जी चेंज निगेटिव हो। और इसमें एक और चीज़ लिखेंगे कि इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वहीं 25 डिग्री टेम्परेचर से कम में हो जाता था, वहीं एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब इट अकर्स एट हाई टेम्परेचर, इट अकर्स एट हाई टेम्परेचर। नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है उससे क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए, तब जा कर के ये एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। इसीलिए जितने भी एलिमिनेशन रिएक्शन है उसमें आप पाएंगे कि ये हीट का सिंबल, ये जो ट्रायंगल सिंबल आप देख रहे हैं, इसका मतलब होता है कि आप चीज़ों को गर्म कर रहे हैं। ठीक है, मतलब आप हीट दे रहे हैं इसमें, तभी ये रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन आपको समझ में आया होगा कि एलिमिनेशन रिएक्शन वह रिएक्शन होता है
जिस रिएक्शन में कुछ ग्रुप ब्रेक होकर के बाहर हो जाते हैं और उसके बदले में पाई बॉन्ड बनता है। मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड अगर टूट रहा हो और दोनों सिग्मा बॉन्ड टूट करके एक पाई बॉन्ड अगर वहाँ पर बन रहा हो, तो ऐसे ही रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन नाम देते हैं। अब आते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन के टाइप पर। ठीक है, टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। देखिए, रिएक्शन के मोड ऑफ अकरिंग की अगर हम बात करें तो ये 3 तरह से एलिमिनेशन रिएक्शन परफॉर्म होता है, और जिस 3 तरह से होता है उस 3 तरह में तीनों का नाम लिख दिया जाता है। जैसे पहला रिएक्शन है E1, दूसरा तरीका होगा उसको बोलेंगे E2, और तीसरा होगा इसको हम लोग बोलेंगे E1CB रिएक्शन। E1CB रिएक्शन। तो यही 3 टाइप का एलिमिनेशन रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे, E1 रिएक्शन, E2 रिएक्शन एंड E1CB रिएक्शन। ठीक है, तो शुरू से शुरू करते हैं कि E1 रिएक्शन किसे कहते हैं। E1 रिएक्शन, देखिए एलिमिनेशन, और E1 से पहले हम एलिमिनेशन का अगर हम टाइप देखें, टाइप्स ऑफ, वो तो हो गया मोड ऑफ अकरिंग्स के आधार पर। तो टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन में हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन और गामा एलिमिनेशन। आप देख सकते हैं अल्फा एलिमिनेशन, अल्फा एलिमिनेशन एक होता है, इसमें ये पोजीशन के आधार पर है क्लासिफिकेशन। बीटा एलिमिनेशन, क्योंकि अभी हमने जो वो टाइप बताया था वो बीटा एलिमिनेशन के टाइप बताया था, E1, E2, E1CB। और हम एलिमिनेशन का अगर टाइप डिसाइड करेंगे पोजीशन के आधार पर तो वो इस तरह से होगा, अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन और गामा एलिमिनेशन। पहले हमको यही बताना चाहिए था, ठीक है, कि एलिमिनेशन जो पोजीशन के आधार पर दिखाए जाते हैं वो क्या होता है? अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन और गामा एलिमिनेशन। ठीक है, और तब फिर बीटा एलिमिनेशन में ये लिखना ठीक रहेगा क्या? E1, E2 और E1CB। तो चलिए पहले बताते हैं अल्फा एलिमिनेशन क्या होता है। पहले तो यहाँ पर नोट में आपको बताएंगे अल्फा क्या होता है। अल्फा, देखिए जो कार्बन लिविंग ग्रुप से लगा हुआ है उसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं। द कार्बन which is attached with living group is called अल्फा कार्बन। उसे हम क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर, यहाँ से लिविंग ग्रुप अगर लगा हुआ है, L को हम मान लेते हैं क्या? लिविंग ग्रुप। ठीक है, ये क्या है? लिविंग ग्रुप है, Lg लिविंग ग्रुप। तो इस लिविंग ग्रुप से जो कार्बन लगा हुआ है उस कार्बन का नाम रहेगा अल्फा कार्बन, और अल्फा से जो कार्बन लगा हुआ है उस कार्बन का नाम होगा बीटा कार्बन, और बीटा से जो कार्बन लगा हुआ है उस कार्बन का नाम होगा गामा कार्बन। ठीक है, तो लिविंग ग्रुप से जो कार्बन लगा हुआ है वो अल्फा हुआ, अल्फा से जो कार्बन लगा हुआ है वो बीटा हुआ, बीटा से जो कार्बन लगा हुआ है वो क्या हुआ? गामा हुआ। तो अल्फा, बीटा और गामा, इसी पोजीशन के एलिमिनेशन के आधार पर ये टाइप बना हुआ है, अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन और गामा एलिमिनेशन। और ये E1, E2, E1CB मेन तो यही पढ़ना है, वो हमारे बीटा एलिमिनेशन के टाइप होते हैं। तो अल्फा एलिमिनेशन को हम क्या दिखाएंगे? अल्फा एलिमिनेशन। देखिए
अल्फा एलिमिनेशन में क्या होगा, इसमें भी पाई बॉन्ड बनेगा। जैसे अब ये कार्बन है, एक लिविंग ग्रुप इस कार्बन से लगा हुआ है और लिविंग ग्रुप हैलोजेंस होते हैं, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं क्लोरीन, यहाँ पर ये मान लेते हैं क्या, क्लोरीन। ठीक है, अब दोनों जगह से क्या होगा, दोनों जगह से एक जहाँ से लिविंग ग्रुप हटेगा और यहाँ से लिविंग ग्रुप हटेगा, एक लिविंग ग्रुप यहाँ से हटेगा, एक लिविंग ग्रुप यहाँ से हटेगा। इस रिएक्शन को परफॉर्म कराने के लिए हमें यहाँ हीट देना पड़ता है। तो ये सिग्मा बॉन्ड है, ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड टूटेगा और उसके बदले में आपको क्या मिलेगा, अल्कीन, और इधर Cl2 बनता है। तो यहाँ पर जो भी डिपार्टिंग ग्रुप है वो कहाँ का है, अल्फा का है। तो इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा एलिमिनेशन बोलेंगे। ठीक है, फिर बीटा एलिमिनेशन में बहुत बड़ा टॉपिक है चूँकि बीटा एलिमिनेशन, तो हम पहले गामा एलिमिनेशन, चूँकि ये सब एलिमिनेशन बहुत ही रेयर है और कम होता है, ज़्यादा होता है बीटा एलिमिनेशन। तो अल्फा एलिमिनेशन हो गया, अब देख लेते हैं गामा एलिमिनेशन। ठीक है, गामा एलिमिनेशन में पाई बॉन्ड नहीं बनता है। आपको जनरली याद क्या रखना है कि एलिमिनेशन रिएक्शन में अल्कीन बनता है। ठीक है, तो अल्फा एलिमिनेशन में अल्कीन बनेगा, बीटा एलिमिनेशन में अल्कीन बनेगा C डबल बॉन्ड C, लेकिन गामा एलिमिनेशन में अल्कीन नहीं बनता है, उसमें एक सिग्मा बॉन्ड ही बनता है। कैसे, उसको समझते हैं कि यहाँ पर एग्जाम्पल से समझेंगे। CH2, आपको इसमें गामा पोजीशन को लोकेट करना है। यहाँ पर है Cl, यहाँ पर है Cl। अब आपको पता है कि ये क्या है, लिविंग ग्रुप है, और ये भी क्या है, लिविंग ग्रुप है, दोनों ही लिविंग ग्रुप है। अब जब दोनों ही लिविंग ग्रुप है तो दोनों अपने अपने पोजीशन से हटेंगे, यहाँ से ये हटेगा और यहाँ से ये हटेगा। ठीक है, तो होता क्या है, यहाँ भी देखिएगा, अल्फा, दोनों अल्फा पर जहाँ जहाँ से ग्रुप रिमूव हुआ था उसी दोनों एटम के बीच में पाई बॉन्ड बना था, या आप बॉन्ड बनाए थे जो पाई हो गया था। अब एक यहाँ से हट रहा है ग्रुप, एक यहाँ से हट रहा है ग्रुप, तो इसमें अगर आप सिंबल देंगे हीट का तो एलिमिनेशन तो होगा। तो ये क्या है, अगर आप देखेंगे ये अल्फा है, ये बीटा है और ये क्या है, गामा है। अगर इधर से शुरू करेंगे तो ये अल्फा है, ये बीटा है और ये क्या है, गामा है। अब अल्फा एलिमिनेशन तो हो नहीं सकता है क्योंकि यहाँ हम लोग देख चुके हैं। इसका मतलब कि ये गामा को प्रायोरिटी दिया जाएगा। किसको प्रायोरिटी दिया जाएगा, गामा को, गामा एलिमिनेशन को। तो जब इस तरह से हटेगा तो एक ग्रुप यहाँ से हटेगा और एक ग्रुप यहाँ से हटेगा, और दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड। तो ये एक साइक्लिक कंपाउंड जैसा डेवलप करेगा, CH2 CH2 एंड दिस। अब क्या ये पाई बॉन्ड बना, पाई बॉन्ड नहीं बना हुआ, पाई बॉन्ड नहीं बना है ना, क्या बना है, सिग्मा बॉन्ड बना है। तो सिग्मा बॉन्ड बना है, इसमें पाई नहीं बना है। तो कहते हैं कि गामा एलिमिनेशन में पाई बॉन्ड नहीं बनता है। अल्फा में बनता है, बीटा में बनता है, गामा में नहीं बनता है। अब गामा एलिमिनेशन का आपको एक और एग्जांपल यहाँ दिखाते हैं। देखिए, मान लीजिए कि एक साइक्लिक कंपाउंड है इस तरह से, एक लिविंग ग्रुप यहाँ है और एक लिविंग ग्रुप यहाँ। ठीक है, ये है एक लिविंग ग्रुप और ये है लिविंग ग्रुप। अब चलिए इसका हम अल्फा, बीटा और गामा दिखाते हैं। लिविंग ग्रुप से जो कार्बन लगा है अल्फा है, ये बीटा होगा, ये गामा है। आप इधर से भी कर सकते थे, ये भी बीटा होगा, और इधर से चलेंगे तो ये अल्फा होगा, ये बीटा होगा और ये क्या होगा, गामा होगा। अब दोनों जिस कार्बन से रिमूव हुआ उस दोनों एटम के बीच में बॉन्ड बनाना है। बस इतना छोटा सा काम है कि आप जिस दो कार्बन एटम से ग्रुप को हटाए हैं उस दोनों कार्बन एटम के बीच में आपको क्या बनाना है, बॉन्ड बनाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से ये ग्रुप हटा दीजिए, ये ग्रुप यहाँ से हटा और ये ग्रुप यहाँ से हटा, और दोनों के बीच में क्या बना दिए, एक बॉन्ड। ऐसे दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना देंगे, और डेफिनेटली ये पाई नहीं होगा, ये क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा।
तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, गामा एलिमिनेशन बोलेंगे। ठीक है, तो गामा एलिमिनेशन में याद रखिएगा कि पाई बॉन्ड नहीं बनता है, गामा एलिमिनेशन में हमेशा क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। और अल्फा एलिमिनेशन में हमने क्या देखा, पाई बॉन्ड बनता है। अब आते हैं बीटा एलिमिनेशन पर। चलो, तो अब हमारा टॉपिक है बीटा एलिमिनेशन। इसको हम बाद में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। बीटा एलिमिनेशन, देखिए बीटा एलिमिनेशन क्या होता है। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि बीटा एलिमिनेशन को कराने के लिए आपको एक बेस की ज़रूरत होगी। बीटा एलिमिनेशन को कराने के लिए किसका ज़रूरत होगा, एक बेस का ज़रूरत होगा। बेस यानी कि NaOH, KOH, मतलब जिसमें OH माइनस हो। ठीक है, तो बेस क्या करता है, अल्फा पोजीशन से लिविंग ग्रुप रिमूव होता है और बीटा पोजीशन पर से बीटा हाइड्रोजन रिमूव होता है। और उसको जो रिमूव है वो कौन करवाता है, वो जो बेस आप यूज किए हैं वो। ठीक है, इन दिस रिएक्शन, पहले लिख लिया जाए कि इसमें होता क्या है। इन दिस रिएक्शन लिविंग ग्रुप रिमूव्ड फ्रॉम अल्फा कार्बन। इस रिएक्शन में क्या होता है, पहला काम कि लिविंग ग्रुप रिमूव होता है कहाँ से, अल्फा कार्बन से। एंड बीटा हाइड्रोजन रिमूव्ड फ्रॉम बीटा कार्बन एटम। बीटा कार्बन एटम से बीटा हाइड्रोजन रिमूव्ड होता है। बीटा हाइड्रोजन को कौन हटाता है, बीटा हाइड्रोजन इज रिमूव्ड बाय बेस। बीटा हाइड्रोजन को कौन हटाता है, बेस हटाता है, OH माइनस हटाता है। ठीक है, एंड पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड, पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू कार्बन एटम, बिटवीन टू कार्बन एटम। दो कार्बन एटम के बीच में क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। चलिए, जैसे अभी आप एक एग्जाम्पल को समझिए। अब यहाँ पर हम एक लिविंग ग्रुप जोड़ेंगे। मान लीजिए ये लिविंग ग्रुप Br होता होगा और इस बीटा कार्बन पर क्या है, हाइड्रोजन है। तो ये कार्बन हुआ अल्फा और ये कार्बन हुआ बीटा। ठीक है, अल्फा पर क्या है, लिविंग ग्रुप है और बीटा पर क्या है, हाइड्रोजन है। रिएक्शन को परफॉर्म कराने के लिए यहाँ पर हम लेते हैं एक बेस OH माइनस, हम लिख देते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, बेस, और इसको हीट करते हैं। क्या होगा, होगा ये कि अल्फा कार्बन पर से लिविंग ग्रुप टूट जाएगा और बीटा कार्बन पर से हाइड्रोजन एटम टूट जाएगा और इस दोनों कार्बन के बीच में क्या बनेगा, एक पाई बॉन्ड बनेगा। इस दोनों ही कार्बन के बीच में क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। मतलब एक सिग्मा ऊपर वाला जो पहले से है और ये एक नया पाई बॉन्ड बना। ठीक है, और ये H को कौन निकाला, OH माइनस। तो H यहाँ से H प्लस बन के बाहर निकलेगा। H कैसे निकलेगा, H प्लस बन के बाहर निकलेगा, जो OH माइनस के साथ मिल के वाटर बना लेगा। तो OH माइनस और H प्लस मिल के बनाएगा वाटर। और ब्रोमीन जो कि एक लिविंग ग्रुप है, ये यहाँ से Br माइनस। पढ़ा चुके हैं कि जब भी लिविंग ग्रुप हटता है, जब भी लिविंग ग्रुप हटता है तो निगेटिव चार्ज बन के निकलता है। तो कॉरेस्पॉन्डली पीछे कार्बन पर वो पॉजिटिव चार्ज छोड़ देता है।
तो ये जो आप देख रहे हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। ठीक है, बीटा एलिमिनेशन इसको कहा जाएगा। यानी बीटा एलिमिनेशन क्या है, अल्फा पर से लिविंग ग्रुप हटे और बीटा पर से हाइड्रोजन हटता है, दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बनता है और जो प्रोडक्ट बनता है इसको कहते हैं बीटा एलिमिनेशन। मतलब अल्कीन बोलते हैं और इस रिएक्शन का नाम है बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, तो अब ये बीटा एलिमिनेशन जो आपने देखा, ये बीटा एलिमिनेशन को परफॉर्म कराने के कई तरीके होते हैं। कितना पाथ है इसको सोचने का। जिस तरह से हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में SN1, SN2 और हमने SNI रिएक्शन बात किया है, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, या NGP नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन भी हमने बात किया है। उसी तरह से एलिमिनेशन रिएक्शन में भी क्या होता है कि उस रिएक्शन के होने के कई तरीके होते हैं और जो आप तरीका सोचते हैं उसी तरीका से E1, E2, E1C भी ये बनता है। अब हम यहाँ पर पहले जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं E1 रिएक्शन के बारे में। E1 रिएक्शन क्या है? E1 रिएक्शन बिल्कुल उसी तरह से है जैसे SN1 हुआ करता था। चलिए इसमें हम लिखते हैं, इसमें ये जो पाथवे है, ये इस एलिमिनेशन रिएक्शन को होने का जो तरीका है, इसमें क्या होता है कि 2 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होता है। पहला होता है कि लिविंग ग्रुप हटता है। स्टेप 1 क्या होता है कि लिविंग ग्रुप हटता है और लिविंग ग्रुप हटने से कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है। लिविंग ग्रुप के हटने से क्या बनता है? पॉजिटिव चार्ज। मतलब कि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो होगा कार्बोकेटायन। फिर दूसरे स्टेप में क्या होता है कि हम बेस जब यूज करते हैं तो बेस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को हटाते हुए कार्बन में पाई बॉन्ड डेवलप करता है। ठीक है, तो इन दिस रिएक्शन फर्स्ट लिविंग ग्रुप रिमूव्ड। सबसे पहले क्या होता है? लिविंग ग्रुप रिमूव करता है। कहां से? फ्रॉम अल्फा कार्बन। इस रिएक्शन में पहले क्या करता है? अल्फा कार्बन से लिविंग ग्रुप हटता है और क्या बनाता है? एंड कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट इज फॉर्म। कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट इज फॉर्म। कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है, एंड देन और उसके बाद बेस क्या करता है? बेस रिमूव्ड बीटा हाइड्रोजन एटम फ्रॉम, कहाँ से? बीटा कार्बन से बीटा हाइड्रोजन हटाता है, फ्रॉम बीटा कार्बन एटम। मतलब क्या हुआ कि ये रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, दैट इज दिस रिएक्शन कंप्लीट इन 2 स्टेप। ये रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। अब हम दोनों स्टेप को बारी बारी से लिखेंगे। स्टेप 1 में क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। स्टेप 1 में होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट कैसे? देखिए, इसमें यहाँ पर लिविंग ग्रुप है, ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। बीटा के पास एक हाइड्रोजन होता है, ऐसे 3 हाइड्रोजन हो सकता है, कम से कम 1 हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए। अब ये जब हम हीट करते हैं, लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर जाता है। क्या होता है? लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर जाता है और ये क्या बन जाता है? कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। और लिविंग ग्रुप पर तो माइनस चार्ज आता है। फिर
स्टेप टू में क्या होता है कि बेस यूज करते हैं और बेस बीटा हाइड्रोजन को ले जाता है। बेस रिमूव बीटा हाइड्रोजन एटम फ्रॉम बीटा कार्बन। ठीक है, देखिए यहां तो प्लस चार्ज था और यहां पर क्या था, हाइड्रोजन। तो इस H को कौन ले गया, इसका अट्रैक्शन हो जाता है किसके साथ, बेस के साथ। जैसे अट्रैक्शन होता है यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाता है और ये बॉन्ड फाइनली यहाँ पर पाई बॉन्ड बना लेता है। H प्लस बन के बाहर निकलता है, बेस के साथ एसोसिएट हो जाता है और ये जो बॉन्ड यहाँ था यहाँ पर आकर के क्या बना लेता है, पाई बॉन्ड। ये देखिए इस तरह से पाई बॉन्ड बना लिया और इधर बेस के साथ हाइड्रोजन चिपक जाता है। ठीक है, अगर हम केमिकल काइनेटिक डिस्कस करें, केमिकल काइनेटिक्स, तो केमिकल काइनेटिक्स में कहते हैं कि ये स्लो रिएक्शन होता है। फर्स्ट स्टेप इज स्लो रिएक्शन एंड सेकेंड स्टेप इज फास्ट रिएक्शन, बिकॉज बॉन्ड डिसोसिएशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, सॉरी इंडोथर्मिक प्रोसेस, बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो बॉन्ड का टूटना जो होता है, बॉन्ड का जो डिसोसिएशन जो होता है ये स्लो होता है, धीरे धीरे होता है, और बॉन्ड का जो बनना होता है ये फास्ट होता है। अब चूंकि ये स्लो है तो ये RDS होगा। RDS का मतलब रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। देखिए लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप इज रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। क्यों, क्योंकि वो स्लो है, बिकॉज इट इज स्लो स्टेप रिएक्शन, क्योंकि वो क्या है, स्लो स्टेप रिएक्शन होता है, इसलिए वो क्या होता है, रेट डिटरमाइन करता है। और आप देख सकते हैं जो रेट होगा, हम लोग पढ़ चुके हैं कि रेट डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ओनली। तो यहाँ पर पावर 1 होता है। अब पावर 1 है तो इस रिएक्शन के लिए जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 हो जाता है और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, ये भी 1 हो जाता है। इसीलिए इस रिएक्शन को हम कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। हेंस दिस रिएक्शन is called unimolecular elimination reaction। इसे क्या बोलते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई E1। इसको हम किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, E1। 1 स्टैंड फॉर यूनिमॉलिक्यूलर एंड E स्टैंड फॉर एलिमिनेशन। हेंस द रिएक्शन इज कॉल्ड यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। तो E1 रिएक्शन आप देख सकते हैं कि E1 रिएक्शन क्या हुआ। E1 रिएक्शन हुआ कि पहले लिविंग ग्रुप हटा, बाद में बेस बीटा हाइड्रोजन को हटाया। 2 स्टेप में रिएक्शन पूरा हुआ। फर्स्ट स्टेप स्लो होता है, इसलिए वो RDS होता है, मतलब रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। और रेट डिटर्मिनिंग स्टेप से उस रिएक्शन का रेट निकाला जाता है। और रेट कैसे निकालते हैं, तो रेट लॉ ऑफ मास एक्शन से पता है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट में सबस्ट्रेट होता है। स्टेप 1 में आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ क्या है, सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट किसे कहते हैं, हमने बताया था कि हाइड्रोकार्बन जिसमें लिविंग ग्रुप लगा रहे उसे हम क्या बोलेंगे, सबस्ट्रेट। तो फर्स्ट स्टेप जो रेट निकालता है वो सिर्फ रिएक्टेंट पर डिपेंड कर रहा है, मतलब सबस्ट्रेट पर डिपेंड कर रहा है। तो इसीलिए सबस्ट्रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमने लिखा। पावर कुछ नहीं है तो 1 होगा,
इसीलिए केमिकल काइनेटिक चैप्टर से हम लोग ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी जानते हैं कि ऑर्डर 1 होगा, मॉलिक्यूलरिटी 1 होगा। इसीलिए हम इस रिएक्शन को यूनिमॉलिक्यूलर, कौन सा रिएक्शन? एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं, और इसको हम डिनोट करते हैं E1 रिएक्शन से। ठीक है, तो ये था एलिमिनेशन रिएक्शन के होने का एक तरीका, जिसे कहते हैं E1 रिएक्शन, यानी कि E1 एलिमिनेशन। ठीक है, अब जब E1 रिएक्शन होता है तो यहाँ पर हम एक और कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व करेंगे कि E1 रिएक्शन में कार्बोकेटायन बनता है, और जब कार्बोकेटायन बनता है तो आपने कार्बोकेटायन का स्टडी कर रखा है, कार्बोनियम आयन रीअरेंजमेंट। क्या? कार्बोनियम आयन रीअरेंजमेंट। सिंस इन E1 रिएक्शन, ठीक है, E1 रिएक्शन में कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता है, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट is formed, so carbonium ion rearrangement is possible, so carbonium ion rearrangement is possible, कार्बोनियम आयन रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा if 2 डिग्री और 3 डिग्री सबस्ट्रेट इज पॉसिबल, 2 डिग्री और 3 डिग्री सबस्ट्रेट इज पॉसिबल। अगर 2 डिग्री और 3 डिग्री सबस्ट्रेट उपलब्ध है, उस केस में कार्बोनियम आयन रीअरेंजमेंट होगा। इसको हम करके दिखाते हैं आपको, ये कैसे होता है। जैसे देखिए, यहाँ पर क्लोरीन है, तो हम क्लोरीन यहाँ पर ले लेते हैं और यहाँ पर कार्बन है। ठीक है, हम देख रहे हैं ये सब पर हाइड्रोजन होगा। अब देखिए, पहले तो सबसे पहले डिग्री प्रेडिक्ट कीजिए इसमें। ये है 2 डिग्री, ये है 1 डिग्री, ये है 3 डिग्री। ठीक है, अब क्या होगा? ये तो लिविंग ग्रुप है। क्या पता चला है कि अगर 2 डिग्री सबस्ट्रेट है, कार्बन है, तो कार्बोकेटायन बनेगा तो रीअरेंजमेंट करेगा। रीअरेंजमेंट का मतलब होता है लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन बदलता है मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन में। जब यहाँ से क्लोरीन हटेगा तो यहाँ पर आएगा एक पॉजिटिव चार्ज, हम इसको CH3 लिख सकते हैं। यहाँ पर ये CH3H और यहाँ पर CH2+, CH+। ठीक है, अब ये क्या है? लीस्ट स्टेबल है, लीस्ट स्टेबल। अब क्या होगा? यहाँ से हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, हाइड्रोजन शिफ्टिंग इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन शिफ्ट, जिससे कि एक मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है। तो अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा? बीच में। यहाँ पर ये बन गया CH2 CH3। अब ये हो गया मोस्ट स्टेबल, और अब होगा ये एलिमिनेशन। जब आप इसमें बेस रखेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहीं ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो अल्फा कार्बन होता है, उसके बगल में क्या होता है? बीटा। ये दोनों बीटा एक जैसा है और ये भी बीटा एक जैसा है। ठीक है, तो यहाँ से एक बार इधर पाई बनेगा, एक बार इधर। तो ध्यान से देखिए, CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH2 CH3। अभी क्या किए हैं? यहाँ से हाइड्रोजन हटा है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज था। ये पहला प्रोडक्ट बनेगा। और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा कि ये तो अल्फा है, इधर भी बीटा है, यहाँ से भी हाइड्रोजन हट सकता है। तो अगर यहाँ से हाइड्रोजन हटाएंगे तो देखिए C डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर H रहेगा, सॉरी, यहाँ इसके और इसके बीच में पाई बॉन्ड बनेगा, 2 प्रोडक्ट बन जाएंगे ऐसे में।
तो E1 रिएक्शन में इस तरह से कार्बोनियम आयन रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, आप ये कर सकते हैं। फिर इसमें जब दो प्रोडक्ट आएगा तो मेजर माइनर होगा। इसमें ये लीस्ट स्टेबल अल्कीन है, लीस्ट स्टेबल, और जब ये लीस्ट स्टेबल है तो ये हो जाएगा माइनर, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर मोस्ट स्टेबल है, देखिए ये क्या है, मोस्ट स्टेबल, और जब ये मोस्ट स्टेबल है तो ये क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा। मेजर प्रोडक्ट और माइनर, जब दो प्रोडक्ट बनेंगे तो उसमें से एक होगा मेजर प्रोडक्ट और एक होगा माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस तरह से जब भी E1 रिएक्शन हो तो कार्बोकेटायन बनता है, और जब कार्बोकेटायन बनता है तो अगर 2 डिग्री 3 डिग्री है तो उसमें कार्बोनियम आयन रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है, इस तरह से, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखे E1 मैकेनिज्म, मेन क्या था, E1 रिएक्शन मैकेनिज्म आज हम लोगों ने देखा और सीखा। अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इसका दूसरा पार्ट, E2 रिएक्शन का क्या मैकेनिज्म होता है, कैसे होता है E2 रिएक्शन, और हम जस्टिफाई कैसे करते हैं कि E1 रिएक्शन कैसे और E2 रिएक्शन कैसे होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।